हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों, ग्रैंड वेलकम है। बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिगार्डिंग, जहां पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, योग्यता में बड़ा बदलाव होगा और आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस पर बात करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि नया जो पैटर्न है एलिजिबिलिटी का, उसमें क्या क्या बिग चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, इससे लेकिन एक बात तो जरूर है कि आवेदकों की संख्या बढ़ने वाली है। आवेदकों की संख्या बढ़ने वाली है ना, कंपटीशन हाई होने वाला है। कम उम्र के लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, ये भी बड़ा बदलाव है साथियों। कम उम्र के लोग भी अब अप्लाई कर सकेंगे यूजीसी नेट में। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, मल्टीपल चेंजेज हो रहे हैं और नया बदलाव से किसको फायदा होगा इस पे बात करेंगे। और ये बदलाव कैसा लगा आपको, आप जरूर बताइएगा। देखिए, अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में एनईपी को अडॉप्ट किया गया है। न्यू जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको कह सकते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो अडॉप्ट कर लिया गया है। उसी के रिगार्डिंग ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। एनईपी को अडॉप्ट करने के बाद चेंजेस हो रहे हैं। आपको पता है ये 2020 में एनईपी को लाया गया, तो एक सेशन उसका जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन था, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अब वहां के बच्चे पास आउट होकर आने लगे हैं, तो उनसे रिगार्डिंग बात करेंगे क्या चेंजेज हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम योग्यता की बात करें तो सामान्य योग्यता क्या रहती है। सामान्य योग्यता क्या रहती है पहले उसको समझिए। अगर आपको यूजीसी नेट का फॉर्म भरना है तो क्या योग्यता चाहिए। कैंडिडेट विथ ए 2 ईयर, यहां पे देखिए क्या लिखा है, 2 ईयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नीड ए मिनिमम 55% मार्क्स। ये आपके लिए मिनिमम योग्यता है। न्यूनतम योग्यता है कि मास्टर्स में आपके 55% नंबर हो तो आप एलिजिबल हैं। 2 वर्षीय है ना, ये जो कोर्सेस है 2 वर्षीय, जो कि ग्रेजुएशन पीजी का प्रोग्राम पहले से चल रहा था उसके रिगार्डिंग है, उसके लिए रहा। इसके साथ ही आपको पता है जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, उनके लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी उनका मार्क्स अगर पीजी में 50% है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो उनकी बात हो गई जिनका कि पीजी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आवेदन क्या एपियरिंग वाले कर सकते हैं, क्या फर्स्ट ईयर वाले कर सकते हैं, क्या सेकेंड ईयर वाले कर सकते हैं। जी हाँ, आप फर्स्ट ईयर के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर के हों या फिर सेकेंड ईयर के हों, दोनों ही एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। और जिनका रिजल्ट वेटिंग है वो तो है ही, ये बोथ आर एलिजिबल। क्यों, यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा है कि आपको रिजल्ट के 2 साल के अंदर, रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट विद इन 2 ईयर, है ना, 2 साल के अंदर रिजल्ट के बाद आपका मास्टर्स कंप्लीट हो। और इन्हीं शर्तों के साथ अगर आप यूआर के हैं तो आपका मार्क्स उसमें 55 है, उसको 50% अंकों के साथ पास करना होगा। अभी फिलहाल आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या सेकेंड सेमेस्टर के हैं, डजेंट मैटर, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है साथियों। ये पहला है जो कि सामान्य है, आप समझ रहे हैं। अभी बात करते हैं आगे, जो अन्य एलिजिबिलिटी है उस पर क्या चेंजेस हुए हैं। अब इस पे सबसे बड़ा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको पता है 2020 के तहत यहाँ पर अभी 4 वर्षीय 4 ईयर, जहां पर 8 सेमेस्टर होते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। तो यहां पर वैसे बच्चे जिन्होंने 75% अंकों के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वो आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर वो आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ भी सेम दिया गया है, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर भी एसटी, एससी, ओबीसी का, उनका अगर 70% भी है पास आउट में तो वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। तो बड़ा चेंजेस क्या है कि अब ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वहां पर ये मार्क्स ऐड कर दिया गया है। 75% का यहाँ टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है। आरक्षित वर्ग के लिए 70% का है। 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर वाले बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया था और अभी पास आउट हो गया, पहला सेशन निकल गया है, उन सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है
यानी अब कम उम्र के बच्चे भी जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, नेट के एग्जाम के लिए, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे बशर्ते उनका नंबर 75% हो। इसके साथ ही अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेज है। अब ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर हिस्ट्री से, कोई बच्चा हिस्ट्री से यहाँ पर 75% मार्क्स के साथ अगर पास हो जाता है और उसको मन करता है नहीं हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ा, नेट का जो एग्जाम देंगे, ठीक है, जो नेट का एग्जाम देंगे तो वो किसमें देंगे हम, किसी अलग विषय में अगर हमको आगे बढ़ना हो, ठीक है, अलग विषय में नेट का एग्जाम देने के बाद उसका मन बदल जाए तो हम अलग विषय से रिसर्च करना चाहेंगे। मान लीजिए उनका मैथ यहाँ हिस्ट्री था, बाद में उनका मन क्या हो गया कि हम अब यहाँ पे हिंदी ले लें, हिंदी ले लें, तो वो हिंदी से पीएचडी कर सकता है, हिंदी से वो पीएचडी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया है कि आप अगर ग्रेजुएशन पास करते हैं हिस्ट्री से, नेट देते हैं हिस्ट्री से, और हाँ एक चीज जो बताना जो बहुत ही जरूरी है, आपको थोड़ा यहाँ एक क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूं कि ये जो आप अगर इस नेट को एग्जाम देंगे, ठीक है, आप नेट यानी कर सकते हैं जेआरएफ और दूसरा पीएचडी, जो 4 वर्षीय वाले बच्चे होंगे वो या तो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे या तो सीधे जो थर्ड कैटेगरी हमारा ओनली क्वालिफाइड पीएचडी वो उनके लिए करेंगे, नेट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, चाहे वो जेआरएफ के माध्यम से मिल जाए या फिर आपका पीएचडी के माध्यम से मिल जाए। वो नेट का डिग्री उनको नहीं दिया जाएगा अगर इस कटअप से वो गिरते हैं, जेआरएफ के कटअप से अगर पीछे रहते हैं तो सीधे वो आ जाएंगे पीएचडी वाले थर्ड कैटेगरी में, ठीक है, थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। ये नेट उनको नहीं मिलेगा, नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वो अभी नहीं बन पाएंगे, अभी उनको इंतजार करना होगा किसका, पीएचडी कंप्लीट करने का। यानी 4 वर्षीय डिग्री वाले के साथ कुछ एडवांटेज है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन को कर लेंगे तो आप नेट के एग्जाम में बैठ सकेंगे। नेट के एग्जाम में आप 2 ही अपना रैंक ला सकते हैं, या तो जेआरएफ या तो 3 नंबर सीधे पीएचडी। ओवरऑल मिलाकर ये जो एग्जाम दिया जा रहा है, देने का अवसर दिया जा रहा है इन बच्चों को, उसके पीछे सरकार का उद्देश्य उनको रिसर्च के क्षेत्र में ले जाना, और रिसर्च अगर वो विद फेलोशिप पाना चाहते हैं उसको जेआरएफ क्रैक करना होगा, अगर वो बिना फेलोशिप के साथ पीएचडी करेंगे तो फिर आपको पीएचडी ओनली क्वालिफाइड, पीएचडी वाले में क्वालिफाई होना होगा और वो वहां पर एडमिशन ले सकेंगे। यानी ये बच्चे जो पास करेंगे तो ओवरऑल इनका जो गोल होगा वो होगा पीएचडी कंप्लीट करना। इनका गोल क्या होना चाहिए, पीएचडी कंप्लीट करना। असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी वो एलिजिबल नहीं है, अगर जेआरएफ भी निकाल लेता है ना तो भी उसको पीएचडी में ही एडमिशन मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो जब वो पीएचडी कंप्लीट कर लेगा तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तब उसको पीएचडी का भी पॉइंट मिलेगा, जेआरएफ का भी पॉइंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, यानी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इस चेंज को आप अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल मैं इसे फिर से ब्रीफ कर दूं, जो 4 वर्षीय कोर्स को यानी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है 75% मार्क्स के साथ और कैटेगरी वाले 70% मार्कों के साथ, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको नेट के एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। किस कैटेगरी में, पहला कैटेगरी जेआरएफ कैटेगरी में, दूसरा ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी यानी थर्ड कैटेगरी में, दोनों में, पहला और थर्ड। सेकंड में नेट में वो नहीं एलिजिबल हो पाएगा, नेट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, नेट का फॉर्म वो नहीं भर पाएगा, सिर्फ जेआरएफ और ओनली क्वालिफाई पीएचडी में ही उसका रिजल्ट आएगा। मकसद उनको सरकार रिसर्च में आगे बढ़ाएगी, पीएचडी करना चाहेगी। और एक चेंजेस यही बता दूं, अगर वो हिस्ट्री से, वो बच्चा अगर हिस्ट्री से जेआरएफ निकालता है या हिस्ट्री से ओनली क्वालिफाई पीएचडी में जाता है, अगर उसको बाद में मन किया नहीं हम पीएचडी किसी और सब्जेक्ट से करेंगे, वो भी यहाँ पे कर सकता है। मैं एग्जांपल हिस्ट्री दे रहा हूँ, या मान लीजिए अगर पॉलिटी से किया, मन हुआ कि नहीं ज्योग्राफी से हम पीएचडी करेंगे, ज्योग्राफी से पीएचडी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है, इस चेंजेज को आपको समझना चाहिए और अपने जूनियर्स को, जो आपके जूनियर है उनको जरूर बताइए, ताकि वह 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका वो सही फायदा ले सके। बाद बाकी जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे दिया ही जाता है, उसके लिए विशेष चीजें है नहीं।
इसके लिए आपको और एक चीज जो है कि पीएचडी होल्डर्स जो है ना उनको एग्जेम्प्टेड रखा गया नेट से, वो आज भी कायम है। पीएचडी वाले को जहां पर अगर वो नेट पास नहीं है तो भी असिस्टेंट का वो फॉर्म भर सकेंगे। जीआरएफ के लिए क्या पात्रता है आप जानते हैं कि यूआर के लिए 30 ईयर है, यूआर के लिए 30 ईयर रखा गया है, और जो महिला है या एसटी एससी ओबीसी है उनके लिए 35 ईयर रखा गया है। यहाँ पे क्या दिया है जीआरएफ के लिए 2 वर्षीय मास्टर डिग्री धारक और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अंकों के साथ दोनों ही जीआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि जो 4 वर्षीय है वो इसके लिए करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए ही आवेदन करेंगे, नेट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। वैलिडिटी स्कोर देखिए थोड़ा डाउट आप सभी का इसमें रहता है, इसको समझ लीजिए आपका वैलिडिटी स्कोर कितना रहने वाला है। साथियों आप पास करते हैं तो वैलिडिटी की पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे, इसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार जो जीआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य होते हैं उसका सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैधता होगी। 1 वर्ष के अंदर आपको कहीं एडमिशन लेना होगा, नहीं तो फिर ये फिर से आपको निकालना पड़ेगा। ये बड़ा चेंजेज है, एक बार निकाल के आप शांत नहीं रह सकते हैं। आपको 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल्ड हो जाना होगा, क्योंकि आपको ये जो दिया गया है ना, ये आपको जो दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, ये आपको दिया गया है पीएचडी करने के लिए, क्योंकि आपका जीआरएफ का डिग्री दिया जा रहा है और दूसरा पीएचडी के लिए जो आप क्वालिफाई किए वही दिया जा रहा है। यानी 2 टाइप का है। तो आपको जो मकसद है कि पीएचडी कराना, रिसर्च में आगे बढ़ना, वो आपको 1 साल के अंदर कर लेना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर एज की बात करें, एज को लेकर फिर से हम लोग कंफ्यूजन करते हैं बार बार, इसलिए एज पर भी बात कर ही लेते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो इसके लिए कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, यानी नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जीआरएफ के लिए अपर एज लिमिट कितना दिया गया, 30 ईयर, और रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का। जो कैटेगरी वाले हो, चाहे वो ओबीसी हो या फिर एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, थर्ड जेंडर हो या कोई महिला हो, उनको 5 ईयर का यानी 35 ईयर तक के लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकेंगे। वैसे जीआरएफ का मैक्सिमम 30 कर दिया गया है, जो कि पहले से भी था। तो चेंजेस सबसे ज्यादा कहाँ था, 4 वर्षीय डिग्री वाले को जो यहाँ पर कह सकते हैं परमिशन दिया गया फॉर्म भरने का, वहां पे सबसे बड़ा चेंजेस था। तो साथियों ये बिग चेंजेस था। आप इस चेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लगता है ये चेंज सही है या गलत है? तो इससे किसको फायदा हो रहा है? तो फायदा तो हो रहा है 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले को, ऑफकोर्स फायदा हो रहा है कि कम उम्र में भी वो पीएचडी कर पाएंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और इसके अलावा जो मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, इसमें आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? अपने कमेंट में अपने विचारों को जरूर रखिएगा। आपके सुझाव से एक नया कह सकते चीज निकल कर आएगा, जो कि जरूर ही आयोग तक भी पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।